Good morning. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, all clear? वेरी गुड. चलिए तब आगे कंटिन्यू करते हैं. अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस ये करना है कि आपने लास्ट लेक्चर में लास्ट 2 दिनों में ये टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था एस्केप सीक्वेंसेस. पढ़ा था अपन ने ये टॉपिक, है ना? और इसमें आपने बैकस्लैश n पढ़ा, बैकस्लैश t पढ़ा, बैकस्लैश r पढ़ा और बैकस्लैश b पढ़ा. करेक्ट? करेक्ट, राइट. अब आते हैं इस कैटेगरी के 5वें टॉपिक पे जिसका नाम होता है बैकस्लैश a. तो सबसे पहले बैकस्लैश n का नाम रिकॉल कर लीजिए. वी कॉल इट न्यू लाइन कैरेक्टर. ठीक है, आई होप आपको याद होगा. ये कर्सर को शिफ्ट कर देता है नेक्स्ट लाइन पे. बैकस्लैश t आपको याद होगा, दिस इज कॉल्ड टैब कैरेक्टर. और आपने पढ़ा ये करता है 2 काम. ना सिर्फ कर्सर को शिफ्ट करता है नेक्स्ट टैब कॉलम पे, बल्कि शिफ्ट करते हुए स्पेस भी जनरेट करता है. यस. थर्ड आपने पढ़ा कैरेज रिटर्न कैरेक्टर, जिसका काम था कर्सर को करंट रो की बिगनिंग पे लाना. और फोर्थ आपने पढ़ा था बैक स्पेस कैरेक्टर.
पढ़ा था? ठीक है, अब लीजिए इस कैटेगरी का लास्ट \a, जिसका नाम है अलार्म कैरेक्टर, जिसका नाम है अलार्म कैरेक्टर। अब ये क्या करता है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अलार्म कैरेक्टर की वर्किंग समझने से पहले रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए, कंप्यूटर पे काम करते वक्त कभी आपने इस बात को ऑब्जर्व करा है कि आपके सिस्टम से कई बार साउंड प्रोड्यूस होती है, कई बार आपके सिस्टम से साउंड आती है, जैसे आप अभी नोटिस कर रहे हैं हमारी जूम मीटिंग में अगर कोई लॉग इन करता है तो एक बेल की साउंड बजती है। नोटिस करा आपने इस बात को, राइट? तो अगर आप चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आप इस साउंड को जनरेट करवा पाएं, अपने कोड के थ्रू आप ये साउंड प्रोड्यूस करा पाएं, तो आपको प्रिंटफ के डबल कोट्स में यूज करना पड़ेगा \a। आपको प्रिंटफ के डबल कोट्स में यूज करना पड़ेगा \a। मतलब मेरे कहने का ये है, इस एग्जाम्पल को देखिए और आउटपुट प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोड बहुत ही सिंपल सा लिख रहा हूं मैं, #include stdio.h followed by #include conio.h, देन मैंने कहा void main, मेन के अंदर स्क्रीन को क्लियर करा, स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैंने कहा प्रिंटफ, प्रिंटफ पे मैंने कहा हेलो \a फॉलोड बाय यूजर। अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो हमें स्क्रीन पे क्या आउटपुट दिखेगा, आपका जवाब होगा इसका आउटपुट तो हमें हेलो यूजर दिखेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका आउटपुट हमें हेलो यूजर दिखेगा। ठीक है, कर्सर कहां ब्लिंक करेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा यूजर के आर के बाद। ये भी याद होगा आपको अपने पिछले लेक्चर की नॉलेज के बेसिस पर। नई चीज ये है कि जब हेलो डिस्प्ले करेगा कंपाइलर, तो हेलो डिस्प्ले करने के बाद और यूजर डिस्प्ले करने के पहले, इस दौरान कंपाइलर जनरेट करेगा आपके लिए द साउंड ऑफ बीप। जब कंपाइलर हेलो डिस्प्ले करेगा तो हेलो डिस्प्ले करने के बाद और यूजर डिस्प्ले करने के पहले कंपाइलर साउंड जनरेट करेगा बीप की। आर यू गेटिंग दिस? यानी आउटपुट कैसा आएगा, एक बीप की साउंड बजेगी और फिर यूजर आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर इसके नोट्स लिखे जाएं तो अपन कह सकते हैं दिस प्रोग्राम will generate a beep sound after displaying hello and before displaying user। जल्दी बोलिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? हेलो डिस्प्ले करने के बाद और यूजर डिस्प्ले करने के पहले आपका प्रोग्राम देगा एक बीप की साउंड। ठीक है, दूसरी बात, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, द ड्यूरेशन ऑफ दिस साउंड विल बी फॉर 1 सेकेंड। याद रखिएगा, 1 सेकेंड के लिए आपको ये बीप्स की साउंड सुनाई देगी। अगर आपको लगता है हमें बढ़ानी हो तो, अगर आपको बढ़ाना हो तो ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी, आपको सिर्फ \a रिपीट करना पड़ेगा। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस ड्यूरेशन, if we want to increase this duration, we must use \a twice or thrice। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर हम लोग बीप की साउंड जनरेट करवाएंगे ही क्यों? क्या कारण है कि हम चाहेंगे स्क्रीन पे जब मैसेज आए तो बीप के साथ आए? तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कई बार कंप्यूटर्स में ऐसा होता है कि जब हमें यूजर की अटेंशन अपने प्रोग्राम की तरफ डाइवर्ट करनी पड़ती है तो हमारा प्रोग्राम बीप की साउंड या किसी तरह की साउंड जनरेट करता है। इसका सबसे कॉमन प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं, जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो याद कीजिए जब मशीन से पैसे बाहर आते हैं
तो मशीन लगातार एक साउंड जनरेट करती है? जल्दी बोलिए, यस और नो, करती है? क्या लगता है आपको, वो साउंड आपके मनोरंजन के लिए जनरेट की जा रही है? जल्दी बोले, क्या वो साउंड आपके मनोरंजन के लिए जनरेट की जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साउंड जनरेट करी जा रही है आपकी अटेंशन के लिए। उस साउंड से एटीएम आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप पैसे कलेक्ट कर लें, राइट? यही कारण होता है ना उस साउंड का, राइट? ऐसे ही गेस करिए, अभी लेक्चर चल रहा है, लेक्चर में अगर कोई लॉग इन करता है तो जो जूम साउंड जनरेट करता है वो अपन लोगों को बताता है ना इनडायरेक्टली कि किसी ने लॉग इन करा, ताकि जो मीटिंग में अटेंडीज हैं उन्हें पता चले कि और लोग भी मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे ही अगर कोई मीटिंग के चलते में मीटिंग को छोड़ेगा तो भी साउंड जनरेट होगी। देखिए अभी हुई, 97 थे पार्टिसिपेंट, अब 96 हो गए, राइट? तो ये जो साउंड जनरेट होती हैं, ये जनरेट होती हैं इस पर्पस से, ताकि यूजर को ये पता चले कि प्रोग्राम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, प्रोग्राम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आ रही है बात समझ? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं \a। अब अगर आपको लग रहा है सर हम लोग कब यूज करेंगे, तो अगर अपना आप 2 या 3 लेक्चर पुराना लेक्चर याद करें, तो जब मैंने आपको गेट-ch पढ़ाया था तो मैंने आपसे गेट-ch के बारे में कुछ कहा था। गेट-ch का बहुत इंपॉर्टेंट एक काम होता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। याद है आपको गेट-ch का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? यस, गेट-ch का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पासवर्ड्स लेना, है ना? अब ये बताइए, जब यूजर गलत पासवर्ड देगा तो क्या हम यूजर को इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि पासवर्ड गलत है? अगर यूजर गलत पासवर्ड देगा तो हम बोलेंगे, तो एक तरीका इन्फॉर्म करने का ये है कि हम लिख दें रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा ना कि अगर रॉन्ग पासवर्ड लिखने के साथ साथ हम कोई साउंड भी जनरेट करें, अलार्म की साउंड जनरेट करें, ताकि यूजर को पता चले कि वो पासवर्ड गलत दे रहा है। ऐसे याद करिए, एटीएम में जब आप 3 बार गलत पासवर्ड दे देते हैं तो अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। ऑब्जर्व करा होगा आपने, अगर लगातार 3 बार आप गलत पिन एंटर करते हैं तो बैंक सिक्योरिटी के लिए आपका अकाउंट 24 आवर्स के लिए लॉक कर देता है, कर देता है। तो हम चाहेंगे, हम जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करें और यूजर अगर लगातार गलत पासवर्ड दे रहा है तो हम उसको ये बता पाए साउंड के थ्रू कि वो कुछ गलती कर रहा है, और अगर अब उसने गलती करी तो सॉफ्टवेयर पासवर्ड लॉक कर देगा या अकाउंट लॉक कर देगा। ऐसी किसी भी स्थिति के लिए हम लोग यूज करा करते हैं \a। अब आप जरा इसके नाम को पढ़िए तो आपको इसका नाम जस्टिफाइबल लगेगा। लग रहा है जस्टिफाइबल ये नाम? इसे क्यों बुलाते हैं अलार्म कैरेक्टर? क्यों? क्योंकि ये यूजर को वार्न करने का काम करता है, साउंड के थ्रू वार्निंग जनरेट करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट 3 जरूरी बातें मेरी सुनिएगा गौर से। इस समय हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आ रहा हूं देवानंद, उसी पे आ रहा हूं। इस समय हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, राइट? विंडोज 10 है ना हमारे पास, मैक्सिमम लोगों के पास। तो विंडोज 10 में याद रखिएगा \a काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि विंडोज 10 के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं, बिल्ट इन स्पीकर्स जो होते हैं, वो \a को सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब ये \a आज से 7-8 साल पहले चला करता था, अभी फिलहाल नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ये काम करना बंद कर चुका है। अगला डाउट आएगा, तो फिर सर हम लोग साउंड कैसे जनरेट करेंगे? तो हम लोग साउंड जनरेट अगर करेंगे तो हमें इसके लिए सी ने एक फंक्शन प्रोवाइड करा है। हम लोग उस फंक्शन को यूज करेंगे जिस फंक्शन का नाम है sound साउंड, और ये हमें एक हेडर फाइल में मिलता है जिस हेडर फाइल का नाम है dos.h। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या विंडोज 10 है, विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 है, तो अनफॉर्चुनेटली ये साउंड \a काम नहीं करेगा, क्योंकि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो इंटरनल स्पीकर है वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है हम कैसे साउंड जनरेट करेंगे विंडोज 7, 8 या 10 में, तो इसके लिए सी ने हमें एक डेडिकेटेड फंक्शन दिया है जिसका नाम है साउंड, जिसकी हेडर फाइल का नाम है dos.h। दूसरी बात, आप \a में साउंड नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप साउंड फंक्शन यूज करते हैं तो आप डेफिनेटली साउंड चेंज कर पाएंगे। आपको लग रहा है सर मुझे बीप की जगह कोई और साउंड चाहिए, तो आप कोई और साउंड भी
उस फंक्शन से ला सकते हैं, और साउंड फंक्शन का यूज भी मैं आपको फंक्शन चैप्टर में बताऊंगा। बताइए, ये थ्योरी क्लियर हुई? तो आपको पढ़ा इसलिए रहा हूं ताकि इंटरव्यू में अगर कोई पूछ ले तो कम से कम आप बता पाए कि बैकस्लैश ए क्या करता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम बैकस्लैश ए की जगह यूज करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम होता है साउंड। आई बात समझ? नहीं सागर, अपनी वॉइस ऐसे नहीं ला सकते हैं आप, अपनी वॉइस इसमें आप नहीं ला पाएंगे। ओके, ये सिर्फ सिस्टम की साउंड्स यूज करेगा, आपके लिए कोई साउंड फाइल को यूज नहीं करेगा। आपको अपनी साउंड फाइल लानी है तो आपको लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, फिर आपको C++ की तरफ जाना पड़ेगा। राइट? तो अब इन पॉइंट्स को भी मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। थर्ड पॉइंट आ रहा है, नॉर्मली वी यूज \a to generate alarm signal to the user if something important is happening in the code. For example, user has given wrong password and we want to alert the user about it. Fourth point, in modern operating systems, \a does not work. \a does not work. So as an alternate to it, जल्दी बताइए क्या है इसका ऑल्टरनेट? जल्दी जल्दी बोलिए, इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट क्या है? जल्दी बोलिए फटाफट। वेरी गुड। एज एन ऑल्टरनेट टू इट वी यूज अ फंक्शन कॉल्ड साउंड। कौन सी हेडर फाइल में? वेरी गुड, अवेलेबल इन द हेडर फाइल कॉल्ड dos.h। लेकिन याद रखिएगा, ये भी कोई आपके लिए गाना प्ले नहीं कर देगा, है ना? ऐसा मत सोचिएगा इसके साथ हम लोग अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये गाना बजा सकते हैं यूजर के गलत पासवर्ड पे? ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट? अगर आपको गाने प्ले करने हैं, अगर आपको साउंड ट्रैक प्ले करना है, तो फिर आपको सी नहीं, सी से आगे की लैंग्वेजेस यूज करनी पड़ेंगी। उनमें आप MP3 फाइल्स प्ले कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन सी लैंग्वेज। इज दिस क्लियर? ठीक है, इसलिए इसका प्रैक्टिकल भी करके हम लोग नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये अब फिलहाल सिस्टम्स पे सपोर्टेड नहीं है, बट सी में है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यस अर्षित, आप कह सकते हो, बट साउंड फंक्शन \a यूज नहीं करता है, साउंड तो खुद ही साउंड देता है। तो अगर आपने साउंड फंक्शन यूज करा तो आपको \a की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, व्हाट द पॉइंट? नहीं रन होगा सोलो रन पे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल ये है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एस्केप सीक्वेंस। जब साउंड फंक्शन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कहां समझ में आएगा कुछ, बताओ? जब पढ़ेंगे तब पूछना आप ये डाउट्स, ठीक है? साउंड फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, वैसा हो सकता है कि नहीं, सब करके देखेंगे अपन। लेकिन वेट फॉर दैट करेक्ट मोमेंट जब मैं आपको साउंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। अभी बस अपने दिमाग में ये बात को रखिए कि सी में एक साउंड नाम का फंक्शन होता है जिससे हम साउंड जनरेट करा सकते हैं। गॉट इट? चलो अब आते हैं अगले टॉपिक पे। यहां मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस इंटरव्यू के रख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एस्केप सीक्वेंस। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जो इंटरव्यू में बड़े कॉमन तौर पे पूछा जाता है।
The very first question is, we have 5 escape sequences in C, but one of them is very different from others. One of them is very different from others. Can you name it and explain the difference? C में 5 एस्केप सीक्वेंस होते हैं, बट एक ऐसा है जो बाकी सबसे बहुत अलग है. क्या आप बता सकते हैं वो कौन है और क्यों उसे सबसे अलग माना गया है? वेरी गुड. आंसर टू द क्वेश्चन इज \A. इसके बारे में बात हो रही है, राइट? दिस इज बिकॉज ऑल अदर एस्केप सीक्वेंसेस, बताइए क्या कॉमन काम करते हैं? बाकी सारे एस्केप सीक्वेंसेस एक कॉमन काम करते हैं, वो क्या है? बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया. बाकी सारे एस्केप सीक्वेंस कर्सर को मूव करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? याद करिए, \n कर्सर को नेक्स्ट रो पे पहुंचा देगा. इससे कर्सर नेक्स्ट रो पे आएगा, इससे कर्सर नेक्स्ट टैब कॉलम पे आएगा, इससे कर्सर करंट रो की बिगनिंग पे आएगा, इससे कर्सर एक कॉलम बैकवर्ड आएगा. तो गौर करिए, इन सब का लेना देना कर्सर मूवमेंट के साथ है कि नहीं है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, यस और नो. है. लेकिन अगर आप आज का लेक्चर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप मानते हैं \A कर्सर मूवमेंट नहीं करता? \A कर्सर मूवमेंट नहीं करता, ये सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है. इसलिए ये पांचों में सबसे डिफरेंट माना गया है. Got it? So this is because all other escape sequences move the cursor to some different position, but \A doesn't move the cursor full stop. Rather, it simply generates a beep sound. Got it? Is it clear? Very good. अब आता है इससे इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन. प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है. Why this topic is called escape sequence? ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसका नाम escape sequence क्यों रखा गया है? Can you tell the answer? जो भी आंसर बताना चाहे बताए, अनम्यूट करता हूं मैं. जो भी आंसर गेस कर सकता है बताए, मैं अनम्यूट करता हूं. नहीं आरिस, ऐसा नहीं है. ओके साहिल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताओ. जी साहिल बोले. जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए साहिल, फटाफट बोलिए. हेलो. यस साहिल बोले. Sir, since it does not represent itself along It with does the not represent itself. Can you make it more clear? sir, जब हम कोड एस्केप सीक्वेंस सर, जब हम कोड रन करते हैं तो फिर वो अपने आप को कोड में जो हमारा आउटपुट होता है उसमें रिप्रेजेंट नहीं करता अपने आप को. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ वो स्क्रीन पे नजर नहीं आते. या वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर. एस्केप सीक्वेंसेस को एस्केप सीक्वेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो प्रिंटफ फंक्शन का पार्ट होकर भी स्क्रीन पे दिखते नहीं है. प्रिंटफ उन्हें एस्केप कर देता है. याद करिए आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स, आपको याद आएगा मैंने आपसे कहा था प्रिंटफ को हम कुछ भी देते हैं तो प्रिंटफ उसे प्रिंट करता है. हाँ के ना? जल्दी बताइए. प्रिंटफ को हम कुछ भी देते हैं तो प्रिंटफ उसे स्क्रीन पे प्रिंट करता है. यस और नो? है ना? लेकिन ये 5 सिंबल ऐसे हैं जो प्रिंटफ का हिस्सा होकर भी स्क्रीन पे नजर नहीं आते हैं. ये 5 सिंबल ऐसे हैं
जो स्क्रीन पे डिस्प्ले कभी नहीं होते हैं, प्रिंटफ इन्हें हमेशा एस्केप कर देता है, राइट? तो इंटरव्यू के लिए इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। एस्केप सीक्वेंसेस को एस्केप सीक्वेंस इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये हमारे स्क्रीन पे नजर नहीं आते हैं, जबकि हम इन्हें प्रिंटफ के अंदर लिख रहे हैं, और प्रिंटफ सब कुछ प्रिंट करता है ना स्क्रीन पे। प्रिंटफ स्क्रीन पे सब कुछ प्रिंट करता है ना, यस, लेकिन प्रिंटफ इनको प्रिंट नहीं करता। सो दे आर कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस बिकॉज the function printf does not display them on screen while generating the output. That is, the function printf escapes them. Is it clear? नाम का जस्टिफिकेशन आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो क्वेश्चन जो आप 2 दिन से मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर हमें इनको स्क्रीन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। किसका प्रैक्टिकल चाहिए सागर? आज प्रैक्टिकल जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। बैकस्लैश a का प्रैक्टिकल कर नहीं सकते? नहीं कर सकते ना, विंडोज 10 पे नहीं चलता ना। याद करो, मैंने कहा था ना, है कि नहीं सागर? आ रही है बात समझ? वेरी गुड। तो प्रैक्टिकल अपन बैकस्लैश a का नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल किसका करेंगे? साउंड फंक्शन का। ओके, किस पे चलता है? विंडोज एक्सपी पे। अगर आप लोगों के पास विंडोज एक्सपी है, सुना है विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम? अगर आपके पास विंडोज एक्सपी है तो वहां चलेगा, बट विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 पे नहीं चलेगा। नहीं आएगा मनीषा, मोबाइल पे भी नहीं आएगा। मोबाइल भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम नया है ना, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो नया है। हाँ सागर, तो आपके यहाँ बिल्कुल आएगा साउंड, आप चला के देखना। ओके, नहीं आएगा, उबंटू वगैरह पे भी नहीं आएगा, ठीक? हाँ साउंड फंक्शन आएगा, बट साउंड फंक्शन अभी यूज कहां करा है अपन ने? ओके, ऑनलाइन कंपाइलर्स भी तो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम पे है ना। क्यों गौतम? अगर आप कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हो तो वो थोड़ी ना विंडोज एक्सपी पे चल रहा होगा, उनका सर्वर भी तो मॉडर्न ओएस पे चल रहा है, वो कोई पुराना ओएस थोड़ी यूज कर रहे होंगे। कंपाइल होगा निमिष, रन भी होगा, लेकिन साउंड सुनाई नहीं देगी आपको, राइट? हाँ उसी पे आ रहे हैं दुर्गेश, अगला पॉइंट वही है। ठीक है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करूं? नहीं है साहिल, कोई तरीका नहीं है, उसी का ऑल्टरनेट मैंने बताया, साउंड फंक्शन है। हाँ विंडोज एक्सपी पे साउंड भी चलेगा, बैकस्लैश ए भी चलेगा। साउंड फंक्शन तो विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 सब पे चलेगा, बैकस्लैश ए सब पे नहीं चलेगा, ठीक? चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन सुनकर ऐसा लगेगा जैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब आपको इसका एक्चुअल आंसर पता चलेगा, दैट विल बी अ बिग सरप्राइज। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कैन यू राइट अ सी प्रोग्राम, कैन यू राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम इन डबल कोट्स। ये क्वेश्चन है, यानी जो हमें आउटपुट चाहिए वो कैसा चाहिए? अगर आप समझ पा रहे हैं तो बताइए, जो हमें आउटपुट चाहिए वो कैसा चाहिए? वो ऐसा आना चाहिए। अगर ये हमारी कंसोल विंडो है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूं तो मेरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी बोलिए, मेरा नाम क्या है? सचिन।
तो मुझे चैलेंज दिया गया है सचिन शुड बी डिस्प्लेड इन डबल कोट्स। ये चैलेंज मुझे इंटरव्यू में मान लीजिए मिलता है। फाइन। अब ये सुनकर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। एंड मैक्सिमम पीपल थिंक दैट हम 2 हेडर फाइल्स यूज करेंगे, मेन बनाएंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद जब हम प्रिंटफ लिखेंगे, डबल कोट ऑन करेंगे, तो बस एक डबल कोट ही तो और चाहिए सचिन के दोनों तरफ, और इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप इसे चलाएंगे तो ये कंपाइल भी नहीं होगा। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, अनफॉर्चुनेटली जब इस कोड को आप चलाएंगे तो ये कंपाइल भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आने चाहिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सर कंपाइल क्यों नहीं हुआ? दूसरा क्वेश्चन, अगर कंपाइल नहीं हुआ तो फिर हम क्या करें कि ये कंपाइल हो और सचिन डबल कोट्स में प्रिंट हो? आ रहे हैं 2 क्वेश्चन दिमाग में, राइट? सुनिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर सुनिए, ये कंपाइल क्यों नहीं होगा। इसका कारण ये है, ये जो प्रिंटफ फंक्शन होता है इसके लिए जो डबल कोट्स होते हैं उनका खास मतलब होता है। जो प्रिंटफ फंक्शन होता है उसके लिए डबल कोट्स का खास मतलब होता है। क्या मतलब होता है? प्रिंटफ ये मानता है कि जब आप उसे पहला डबल कोट देंगे, ये उसके लिए मैसेज की स्टार्टिंग होगा। ये प्रिंटफ को बताएगा स्टार्टिंग ऑफ मैसेज। और जब आप दूसरा डबल कोट देंगे तो ये प्रिंटफ को बताएगा मैसेज की एंडिंग। आ रही है बात समझ में? है ना? आप सोचिए हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमने इस तरह से कोड लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना अपन ने, तो प्रिंटफ को ये लग रहा है ये जो पहला वाला डबल कोट है ये मैसेज की स्टार्टिंग हो गया, और ये जो दूसरा वाला डबल कोट है ये मैसेज की एंडिंग हो गया। प्रिंटफ ये सोच रहा है। अब उसको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये जो आपने बाद में टेक्स्ट लिखा है इस पूरे टेक्स्ट का मतलब क्या है, और वो दे देगा आपको एरर। सभी लोग समझ रहे हैं एरर क्यों आ रही है? प्रिंटफ इस डबल कोट को स्टार्टिंग मान रहा है, जो बिल्कुल पहला वाला डबल कोट है ये प्रिंटफ को बिगिनिंग बता रहा है मैसेज की, और ये डबल कोट प्रिंटफ को मैसेज का एंड बता रहा है। इसलिए प्रिंटफ एरर देकर कोड कंपाइल नहीं करेगा। आया समझ? है ना? इतने को करके देखें, इस गलत कोड का प्रैक्टिकल करें तो समझ में आएगा, एरर आएगी तो क्लियर होगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारा हो गया। स्क्रीन लैग कर रही है क्या? करनी तो नहीं चाहिए। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? अब आ रही होगी क्लियर वॉइस, आ रही है? अब तो आवाज आ रही है, यस और नो? वेरी गुड। तो अब मैंने सेम कोड लिखा, मैंने डबल कोट लगाया, फिर डबल कोट में सचिन लिखा, फिर डबल कोट बंद करा और एक डबल कोट बंद करा। यही करा था ना अपन ने व्हाइट बोर्ड पे। अब इसको चलाते हैं, देखिए कोड जैसे ही आप चलाएंगे एरर आ गई। एरर आ गई, नोटिस करा आपने? कंपाइलर ने कोड कंपाइल करने से मना कर दिया और प्रोग्राम में जनरेट हो गई एरर। कारण समझ आ रहा है सबको एरर का? सभी लोगों को समझ में आ रहा है गलती क्या हो रही है?
गलती हो रही है, ये पहला वाला डबल कोट स्टार्टिंग बन रहा है, ये दूसरा वाला एंडिंग बन रहा है, तो कंपाइलर को सचिन गलत लग रहा है। गलत लग रहा है कंपाइलर को सचिन। और देखिए आपको वो सचिन से रिलेटेड नीचे एरर भी लिख के दे रहा है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको एरर दिखेगी। दिख रही है एरर? बिल्कुल नीचे देखिए रेड कलर में एरर मैसेज आ रहा होगा। आ रहा है? चेक करिए। कंपाइलर आपसे बोल रहा है मुझे कुछ और एक्सपेक्टेशन थी सचिन के पहले, और आपने सचिन के पहले डबल कोट बंद कर दिए, तो सचिन गलत हो गया। सचिन कैसे आ सकता है यहां पर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट। अब सवाल आता है इस गलत कोड को सुधारा कैसे जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सी लैंग्वेज कहती है अगर आपको डबल कोट प्रिंट करना है, लिसन वेरी केयरफुली द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सी कहती है इफ यू वांट टू डिस्प्ले डबल कोट, if you want to display double quote in the output window, in the console window, then just prefix that double quote with a backslash. ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है, याद रखिएगा। अगर आपको डबल कोट डिस्प्ले करवाना है तो सी कहती है डबल कोट के पहले क्या लगा दो? डबल कोट के पहले क्या लगा दो? जल्दी बोलिए। बैक स्लैश, फिर फॉरवर्ड स्लैश टाइप कर रहे हैं सागर। बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश। राइट, तो डबल कोट के पहले लगा दीजिए बैक स्लैश। इसका मतलब अगर मैं बैक स्लैश डबल कोट लिखता हूं तो आप मानते हैं इसका मतलब स्पेशल हो गया और इससे डबल कोट प्रिंट हो जाएगा। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। डबल कोट विल बी प्रिंटेड, यही होगा ना इसका इफेक्ट? वेरी गुड। तो अब मुझे बताइए ये जो गलत कोड था इसको कैसे सुधारा जा सकता है? हाउ कैन वी इंप्रूव दिस रॉन्ग कोड? कैन एवरीवन टेल मी? शाबाश, बिल्कुल सही। मुझे सचिन के पहले वाले डबल कोट और एन के पहले वाले डबल कोट के पहले लगाना पड़ेगा बैक स्लैश। समझिए अब कोड कैसे काम करेगा। फिर गलत निर्मल, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश। बार बार बोलने के बाद भी गलती कर रहे हैं आप लोग। श्रद्धा ने भी गलत करा। श्रद्धा फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं बाकी लोग। अब देखिए ये कोड कैसे चलेगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, लिखना रोक दीजिए, चैट में टाइप करना रोक कर मेरी बात गौर से सुनिए। अब अभी बताइए जो पहला वाला डबल कोट है ये मैसेज की स्टार्टिंग होगा? जल्दी जल्दी बोलिए हाँ के ना। होगा ना। और ये जो आखिरी वाला डबल कोट है ये मैसेज की एंडिंग होगा, है ना। और ये जो बाकी आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, जिसमें बैकस्लैश और डबल कोट मिलकर स्क्रीन पे एक डबल कोट देंगे, फिर सचिन प्रिंट होगा और सचिन के बाद फिर डबल कोट आएगा। आ रही है बात समझ? जल्दी बोलिए, आ रहा है? इसका मतलब नया रूल आज का ये है, अगर डबल कोट डिस्प्ले करना है तो डबल कोट के पहले आपको लगाना पड़ेगा बैक स्लैश। इज दिस क्लियर? आ जाए प्रैक्टिकल पे। चलिए तो अब इस गलत कोड को सुधारते हैं। इस डबल कोट के पहले एक बैक स्लैश लगाया मैंने, इसके पहले एक बैक स्लैश लगाया। अब रन करिए, देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है। आर वी गेटिंग सचिन इन डबल कोट्स? वेरी गुड, समझ आया सबको? वेरी गुड। चलो अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मुझे ऐसा प्रिंटफ लिख के आप दो
जो मुझे सचिन और कपूर, मैं अपना पूरा नाम बोल रहा हूं, सचिन कपूर, सचिन डबल कोट में अलग आए, कपूर डबल कोट में अलग आए और बीच में एक स्पेस आए। लिख सकते हो आप ऐसा प्रिंटफ? जल्दी जल्दी बोलिए, कैन यू राइट इट डाउन? बताओ, जल्दी लिख के दिखाइए। डबल कोट में सचिन, डबल कोट में कपूर, बीच में एक स्पेस। Everyone, please write it down. Give me the solution. गवेंद्र, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने अभी कोड ब्लॉक्स आईडी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। आप लोग अभी टर्बो पे काम करें, मैं कोड ब्लॉक्स पे काम करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कोड ब्लॉक्स की डिटेल्स। अभी इग्नोर कर दें उसको आप। और ध्यान से देखिए, मैंने गेट सीएच नहीं लगाया है, मैंने अंडरस्कोर गेट सीएच लगाया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साहिल का जवाब सही, ईशा का जवाब भी सही, सचिन भी बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। सागर का आंसर भी सही है, वेरी गुड सागर। कुंदन का जवाब भी सही, परफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो मेरा कोड हो जाएगा डबल कोट्स में सचिन, स्पेस देकर बैकस्लैश डबल कोट्स में कपूर और बैकस्लैश डबल कोट। ऐसे ही होगा? जल्दी जवाब दें, ऐसे ही करा जाएगा? वेरी गुड, रन कीजिए। अब आपको सचिन कपूर दोनों अलग अलग डबल कोट्स में दिख जाएंगे। दिख रहे हैं? लाइक दिस। आया समझ डबल कोट कैसे प्रिंट करते हैं? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये है कि जितना इंपॉर्टेंट डबल कोट प्रिंट करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बैकस्लैश को डिस्प्ले करना होता है। तो इंटरव्यू का अगला पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, हाउ विल यू डिस्प्ले अ बैकस्लैश ऑन स्क्रीन? अगर आपको स्क्रीन पे बैकस्लैश दिखाना पड़ जाए तो आप उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे? अगेन, अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम ऐसे कर देंगे, प्रिंटफ डबल कोट बैकस्लैश और डबल कोट, ध्यान दीजिए, दिस विल गिव एरर, ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? कारण समझने की कोशिश करिए। इसलिए नहीं चलेगा ये कोड, इसलिए प्रॉब्लम देगा क्योंकि जो बैकस्लैश है वो अपने आगे वाले के साथ पेयर कर लेता है, बैकस्लैश अपने आगे वाले के साथ पेयर कर लेता है। तो इस कोड में कंपाइलर को गलत क्या लग रहा है? कंपाइलर को गलत ये लग रहा है कि आपने स्टार्टिंग डबल कोट तो दिया है लेकिन एंडिंग डबल कोट मिसिंग है। बात आ रही है समझ? आपने स्टार्टिंग डबल कोट तो दे दिया है लेकिन एंडिंग डबल कोट मिसिंग है। समझ आ रही है बात? जल्दी जल्दी बोलें, आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, आपको प्रिंटफ लिखते वक्त डबल कोट के बाद 2 बार देना पड़ेगा बैकस्लैश। जब आप 2 बार बैकस्लैश देंगे तो आउटपुट विंडो में कितने बैकस्लैश नजर आएंगे? तो आउटपुट विंडो में कितने बैकस्लैश नजर आएंगे? वेरी गुड, आउटपुट विंडो में आपको नजर आएगा 1 बैकस्लैश। अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैंने यहां पर 3 बैकस्लैश दिए तब क्या होगा? गलत, 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 एरर है, ये एरर है, एरर है। क्यों एरर है समझिए। ये जो पहला डबल कोट है ये स्टार्टिंग हो गया, हो गया। ये दोनों बैकस्लैश से एक बैकस्लैश आएगा, जल्दी बोलो, आएगा? ये बैकस्लैश और डबल कोट से डबल कोट आएगा, आएगा। और कंपाइलर पूछेगा एंडिंग डबल कोट कहां है गड़बड़?
तो अगर आपको 2 बैकस्लैश चाहिए तो प्रिंटफ में कितने बैकस्लैश लगाएंगे? अगर 2 बैकस्लैश चाहिए तो प्रिंटफ में लगाएंगे आप 4 बैकस्लैश। ये करेंगे तो आउटपुट में नजर आएगा 2 बार बैकस्लैश। हुआ क्लियर? चलिए इसका भी प्रैक्टिकल देखिए। ये कोड है। अब मैं इसमें सिर्फ बैकस्लैश को प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, लाइक दिस। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, देखिए क्या हो रहा है, एरर आ रही है, कंपाइलर एरर दे रहा है। आर यू एबल टू नोटिस दिस? करेक्ट। अब अगर मैं यहां लगा देता हूं डबल बैकस्लैश, विल इट वर्क? यस, इट विल श्योरली वर्क। स्क्रीन पे आ जाएगा एक बैकस्लैश, आ गया। ठीक है। अब एक और जरूरी बात, ये जो बैकस्लैश लगाने की शर्त है, ये हर स्पेशल सिंबल के लिए है या सिर्फ डबल कोट और बैकस्लैश के लिए है? जल्दी बताओ। ये बैकस्लैश लगाने की जो शर्त है, ये हर स्पेशल सिंबल के लिए है या सिर्फ डबल कोट और बैकस्लैश के लिए है? ना, ये सिर्फ डबल कोट और बैकस्लैश के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब ये बताइए आप मुझे, अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर डॉलर का सिंबल प्रिंट करना है तो डायरेक्ट आ जाएगा अगर मैं सिर्फ प्रिंटफ में डॉलर डाल दूं? यस, आ जाएगा। देखिए, डॉलर के पहले मैंने कोई बैकस्लैश लगाया है? जल्दी बोलिए, डॉलर के पहले कोई बैकस्लैश लगा हुआ दिख रहा है? नहीं, लेकिन डॉलर आ जाएगा। आया? ऐसे ही मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है स्टार का सिंबल, आ जाएगा? डबल कोट में स्टार लिखने से स्टार आ जाएगा। लेकिन डबल कोट और बैकस्लैश ये दो स्पेशल होते हैं और इनके लिए लगाना पड़ेगा आपको एक बैकस्लैश। आ रही है बात समझ? बिल्कुल सही सुमित। और वो इसका रीजन भी यही है कि बैकस्लैश और डबल कोट का काम स्पेशल होता है प्रिंटफ में। जल्दी बोलिए, बैकस्लैश और डबल कोट्स का काम प्रिंटफ में स्पेशल होता है। यस तरुण, हैश भी आ जाएगा। प्रिंटफ के लिए तो हैश का भी काम स्पेशल नहीं है ना? प्रिंटफ के लिए हैश का भी काम तो स्पेशल नहीं है ना? अब आप लगाइए प्रिंटफ में हैश, रन कीजिए, हैश भी आ जाएगा। आ रहा है? इसका मतलब बैकस्लैश लगाने की जो शर्त है वो सिर्फ डबल कोट और बैकस्लैश को दिखाने के लिए है। आ रही है बात समझ? आगे बढ़ू? चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। आप मुझे स्क्रीन पे आ रहे आप सबके सवालों पे आ रहा हूं, आराम आराम से, वन बाय वन, एक एक करके पूछिए। अब आता है अगला सवाल। अब मुझे आउटपुट में ये चाहिए, आप ला सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ये आउटपुट चाहिए। कैसे लाएंगे? जल्दी बताइए, ये आउटपुट कैसे लाएंगे? लिखो लिखो, प्रिंटफ में लिखो। अपना अपना आंसर लिखिए जरा प्रिंटफ में। बहुत बढ़िया आयुष, बिल्कुल सही जवाब। आदिति, आपका आंसर गलत हो गया। अंशिका, डबल कोट की तो जरूरत ही नहीं है इतने सारे। डबल कोट तो एक ओपन और एक क्लोज होगा, बीच बीच में डबल कोट बढ़ थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल सही। तो हमारा तरीका हो जाएगा इसको डिस्प्ले करने के लिए, डबल बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश डबल बैकस्लैश फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा चलाइए, स्क्रीन पे आपको जो मैंने कहा
वैसा आउटपुट दिख जाएगा। दिख रहा है? अरीज आपका भी गलत हो गया। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, अब आपका डाउट आ रहा है हमें \n डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे? क्या मुझे बताने की जरूरत है कि \n कैसे डिस्प्ले होगा? अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो आप खुद ही बता सकते हैं \n डिस्प्ले कैसे करेंगे। बताइए कैसे करेंगे? अगर स्क्रीन पे \n दिखाना है तो क्या करोगे? बिल्कुल सही जवाब, \n लिख दीजिए, स्क्रीन पे \n आ जाएगा। समझ आया? एस्केप सीक्वेंस डिस्प्ले करना हो तो क्या करते हैं? जस्ट पुट अ एक्स्ट्रा बैकस्लैश बिफोर द एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस के पहले एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश लगा दीजिए, आपके स्क्रीन पे एस्केप सीक्वेंस डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे इस आउटपुट को जनरेट करके दिखाइए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नाउ आई वांट दिस आउटपुट टू बी शोन ऑन द स्क्रीन। मैं चाहता हूं आउटपुट में आए \n कोलन इज न्यू लाइन। हाँ, ये सब नॉर्मल प्रिंट हो जाएंगे निर्मल। मैं चाहता हूं अब आप आउटपुट में लाएं \n इज न्यू लाइन। कैसे लाएंगे बताइए, जल्दी जल्दी बोलो। \n कोलन इज न्यू लाइन कैसे लाएंगे? वेरी गुड सागर, \n कोलन इज न्यू लाइन। कोलन के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा क्या? कोलन के पहले \n नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। कोलन स्पेशल नहीं है प्रिंटफ के लिए, जो प्रिंटफ के लिए स्पेशल है उसके लिए ये रूल है। बिल्कुल सही। ओके, अब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, आउटपुट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं आउटपुट आए \n इज न्यू लाइन। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट रो में दिखे और सेकेंड रो के सेकेंड टैब कॉलम में दिखे \t कोलन इज टैब। ये आउटपुट कैसे लाएंगे बताएं? जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशन लिखिए। अनुज गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैक्सिमम लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, परफेक्ट। प्रज्ञा थोड़ा सा गलत हो रहा है, पहले \t आएगा फिर \t आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो कोड हो जाएगा इसके बाद एक \n। अभी बताइए, ये जो दो \n दिख रहे हैं इन दोनों में डिफरेंस है क्या? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। क्या इस \n और इस \n में डिफरेंस है? यस, पहला वाला प्रिंट होगा \n, राइट, और दूसरा वाला न्यू लाइन चेंज करेगा, करेगा ना? वेरी गुड। एक से प्रिंट होगा \n, दूसरा प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ न्यू लाइन जनरेट करेगा। तो ये हो गया \n इज न्यू लाइन, \n, फिर उसके बाद \t, फिर उसके बाद \t कोलन इज टैब कैरेक्टर। लाइक दिस। चलाइए,
आउटपुट दिख जाएगा आपको जैसा चाहिए। राइट, अब आ जाएगा। करेक्ट, आ रहा है समझ? तो अब आ गया एस्केप सीक्वेंस प्रिंट कैसे करते हैं। डाउट सॉल्व। चलिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग। अब आपके क्या डाउट्स हैं आप पूछिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। क्या क्या क्वेरीज हैं आपकी बताएं। कुछ डाउट है, पूछना है कुछ? साहिल मैं अनम्यूट करूं आपको? तो फिर कैसे जवाब दूंगा मैं? सागर आपको अनम्यूट करूं? ओके, बोलिए सागर। सर सर हमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा कि सर हम विंडो 10 में सर \n\a का ये चला सके? नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इसके लिए। विंडोज 10 में \a का इफेक्ट नहीं आएगा। ओके सर, तो सर क्या उसके लिए करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर सकते बेटा, उसके लिए साउंड फंक्शन ही यूज होगा। सी लैंग्वेज कब बनी थी सागर? सर सी लैंग्वेज 1972 में बनी थी। ओके है ना? सर। सर सुनो सर सुनो सुनो, पूरी बात तो सुन लो। तो सर आप पूरी बात तो सुनो मेरी। सी 1972 में बनी थी, राइट? यस सर। आज 2020 चल रहा है। यस सर। कितना टाइम हो गया सी को बने में? कितने साल हो गए? 50। 48 ईयर्स हो गए, राइट? ओके सर। ये जो \a है ये 48 ईयर्स पुराना कॉन्सेप्ट है। इन Yes, sir. 48 ईयर्स में हार्डवेयर वगैरह में बहुत चेंजेस आए ओके सर। और इन चेंजेस के कारण नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने हमें सी लैंग्वेज में \a के थ्रू साउंड जनरेट करने से मना कर दिया है। ओके सर। इसलिए \a अगर आपको चलाना है तो आप विंडोज XP में चला पाएंगे, उसके Okay, बाद वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं चला पाएंगे। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। अनुज आपको अनम्यूट करूं? क्या डाउट है आपका? अगर आप अनम्यूट करेंगे तभी मैं डाउट का आंसर दे पाऊंगा बेटा। ऐसे एक एक लाइन पढ़ पढ़ के जवाब देना बहुत लेंदी हो जाएगा। किसी को भी डाउट पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। वो हार्डवेयर चेंजेस हैं सुजीत, दैट्स बिकॉज ऑफ चेंज इन द हार्डवेयर। जब हार्डवेयर में चेंज आता है तो बहुत सारी चीजें बदलने लगती हैं। यस और नो, है ना? आप भी देखते हो ना व्हाट्सएप में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, आपकी एप्स में बहुत सारी फंक्शनैलिटी बदल जाती है कि नहीं? आपने पढ़ा व्हाट्सएप भी अब 7-8 साल पुराने मोबाइल पे नहीं चलता। पढ़ा आप लोगों ने न्यूज? व्हाट्सएप अब नोकिया के पुराने मॉडल्स पे नहीं चलेगा, नए मॉडल्स पे ही काम करेगा। बस ऐसा प्रोग्रामिंग के साथ भी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पुराने पे चलती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नए पे ही चलती हैं। ओके, चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हाँ प्रिंट हो जाएगा। गौतम अगर आपने देखो मैं बता देता हूँ, लेट मी डू इट प्रैक्टिकली दिखा दूं आपको तो आप लोगों के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंटफ के डबल कोट्स में हेलो \a यूजर, ये लाइन मैंने लिखी और इस कोड को रन करा। चेक करिए हमारे स्क्रीन पे सिर्फ हेलो यूजर प्रिंट हो रहा है। नोट करा आपने? जैसे ही मैं रन कर रहा हूं
हमारे सिस्टम पे हेलो यूजर प्रिंट हो रहा है और साउंड बीप की नहीं आ रही है, साउंड दूसरी आ रही है। नोटिस कर रहे हैं आप? दूसरी साउंड आ रही है ना, वो भी कोड ब्लॉक्स के अंदर नोटिस करिए। टर्बो आईडी में तो वो भी नहीं आती है। आ रहा है समझ? ठीक है, अगर आप इसी को टर्बो में चलाएंगे तो कोई साउंड जनरेट नहीं होगी। साहिल, यू विल गेट 2 बीप्स वन आफ्टर द अदर, एग्जैक्ट मर्ज नहीं होंगी। आपको एक के बाद एक 2 बीप सुनाई देंगी बस। गॉट इट? क्योंकि साक्षी डबल कोट और बैकस्लैश प्रिंटएफ में खास मतलब रखते हैं ना। प्रिंटएफ को जब बैकस्लैश दिखता है तो प्रिंटएफ सोचता है एस्केप सीक्वेंस आ रहा है, और प्रिंटएफ को जब डबल कोट दिखता है तो प्रिंटएफ सोचता है मैसेज की स्टार्टिंग या एंडिंग हो रही है। आ रही है बात समझ? एज मेनी एज यू वांट। देवानंद, आप जितना ऐड करना चाहें उतने बैकस्लैश ए ऐड करिए, सी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? एस्केप सीक्वेंस है गौतम, बैकस्लैश के सिंबल को बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर और बैकस्लैश एन वगैरह को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। ओके? तो बैकस्लैश एक स्पेशल सिंबल है जो प्रिंटएफ के लिए खास काम करता है। नहीं अमित, हम बैकस्लैश ए की फंक्शनैलिटी नहीं बदल सकते। सिंगल बैकस्लैश लगाने पर श्रीजी एरर आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने सिंगल बैकस्लैश लगाया तो वो अपने आगे वाले के साथ पेयर कर लेगा। तो देखिए, अगर मैंने सिर्फ यहां पर कहा प्रिंटएफ में बैकस्लैश, तो कंपाइलर को ऐसा लगेगा मैंने डबल कोट स्टार्टिंग वाला दिया लेकिन मैंने एंडिंग वाला डबल कोट नहीं दिया। श्रीजी, प्रिंटएफ में कितने डबल कोट की जरूरत है? जल्दी बताइए। वेरी गुड सागर, प्रिंटएफ में कम से कम एग्जैक्टली अगर हम बोले तो 2 डबल कोट चाहिए, एक स्टार्टिंग में एक एंडिंग में। चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बताइए। प्रिंटएफ का मिनिमम सिंटेक्स तो ये होता है ना, है कि नहीं? राइट? अब अगर आप अपने वाले प्रिंटएफ को देखें जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है, उसमें मैंने डबल कोट ऑन करा, बैकस्लैश दिया, डबल कोट बंद कर दिया, तो आप नोटिस करिए ये पहला वाला डबल कोट दिख रहा है। हाँ श्रीजी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी श्रीजी बोलिए। सर अगर फर्स्ट वाला बैक स्लैश आगे हाँ। वाले उससे कंबाइन हो जाता है हाँ जी। डबल कोट से, तो हाँ। सेकंड बैक स्लैश भी लास्ट वाले से कंबाइन हो जाना नहीं चाहिए। बेटा, नहीं बेटा, बैकस्लैश एक ही के साथ पेयर करेगा ना। देखो, अगर मैंने डबल बैकस्लैश दिया तो इन दोनों बैकस्लैश का पेयर हो गया ना, तो एक बैकस्लैश बन गया। ये अब आगे वाले के साथ पेयर क्यों करेगा? हर बैकस्लैश एक ही बार पेयर बनाता है, तो ये बैकस्लैश और ये बैकस्लैश का पेयर बन गया, एक बैकस्लैश आ गया। अब कोई और बैकस्लैश होता तो वो डबल कोट के साथ पेयर करता। यस और नो? शिव जी समझ आया आपको? ऐसा नहीं सोचना है कि आपने 2 बैकस्लैश लगाए तो 4 पेयर बनेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 2 बैकस्लैश लगाए तो एक ही पेयर बनेगा, पहला वाला दूसरे वाले के साथ पेयर करेगा। राइट? कुसुम का डाउट है 5 ही तरह के एस्केप सीक्वेंस होते हैं कि और भी होते हैं? कुसुम, और भी होते हैं, लेकिन वो प्रिंटर के काम आते हैं, कंसोल के काम नहीं आते हैं। ओके कुसुम? प्रिंटर डिवाइस जो होता है, उस प्रिंटर डिवाइस के लिए बाकी के एस्केप सीक्वेंस हैं। साहिल, क्लास के लिए मैंने कहा था कि 12 बजे के बाद आप लोग ग्रुप में मैसेज पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। आप लास्ट लेक्चर में थे तो मैंने ये लाइन बोली थी,
बाकी सब लोग बताएं, डिड आई से दिस? मैंने आप लोगों को कहा था आप ग्रुप में मैसेज चेक कर लेना, अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं 12 बजे के बाद ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। 12 बजे तक ग्रुप में मैसेज आ गया था कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास 7 बजे है आज। कोई बात नहीं साहिल, नो प्रॉब्लम। चलिए क्लियर हो गया? नहीं गौतम, मैं बता दूंगा, अभी हम लोग बैचेस की शेड्यूलिंग कर रहे हैं, मैं अगले वीक बता दूंगा आपको आपका 4th डे कौन सा होगा, ठीक है? वो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से। अभी जो टीम है वो आपका शेड्यूल सेट कर रही है 4th डे का। आज टाइम था तो मैंने आज संडे ले लिया, नेक्स्ट टाइम बताता हूं मैं कितने बजे लूंगा, ठीक है? चलो, और कोई डाउट किसी का? तरुण मैं आपको अनम्यूट करता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली। बोलिए तरुण। सर वो मतलब आउटपुट में डबल कोट स्लैश और डबल कोट ये आना चाहिए, 3 चीज। बहुत बढ़िया सवाल है तरुण, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी सुनिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछा करिए, क्वेश्चंस पूछने से ही डाउट सॉल्व होते हैं। तरुण अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको आउटपुट चाहिए डबल कोट बैकस्लैश डबल कोट, है ना? जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैन एनीवन आंसर तरुण्स क्वेश्चन? क्या कोई तरुण के क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? हमें आउटपुट में ये चाहिए, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। किसको अनम्यूट करूं, किसको अनम्यूट करूं? एनीवन हु कैन आंसर दिस? ईशा, ओके ईशा। यस ईशा बोलिए। सर डबल कोट। जस्ट अ मोमेंट ईशा, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। डबल कोट बिल्कुल सही। सर गलत भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। सबसे पहले डबल कोट, फिर एक बैकस्लैश। बहुत बढ़िया। फिर डबल कोट। बिल्कुल सही। फिर 2 बैकस्लैश। बिल्कुल सही। फिर एक बैकस्लैश। बिल्कुल सही। फिर 2 डबल कोट। गलत। एक डबल कोट फिर एक डबल कोट। हाँ मतलब एक डबल कोट हाँ, फिर दूसरा डबल कोट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तरुण ये आपके सवाल का जवाब। अब रन करिए, देखिए आपको यही आउटपुट चाहिए। बताइए तरुण, इज दिस द आउटपुट यू वांटेड? सो ये रहा आपके सवाल का सॉल्यूशन। इस तरह से आप प्रिंटफ लिखेंगे तो आपको आउटपुट में डबल कोट बैकस्लैश डबल कोट मिल जाएगा। सागर आपका डाउट है कुछ? ओके, जस्ट अ मोमेंट। बोलिए सागर। सागर अनम्यूट कराए मैंने, करिए अनम्यूट। यस भरत। बैकस्लैश एफ बैकस्लैश वी ये सब प्रिंटर के लिए हैं। सागर अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा क्या? अच्छा तो आप चैट में टाइप करिए आपका डाउट क्या है, तब तक मैं दूसरे किसी को करता हूं अनम्यूट। जी अच्युत बोलिए, आप अनम्यूट करिए अच्युत आप। यस सर। जी जो बोलिए। प्रिंटफ में है सर वो समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? जो स्क्रीन पर है ना सर, प्रिंटफ में लिखा हुआ है, हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा है बताओ तो सही मुझे। बैकस्लैश पहले कोटेशन है सर, और ये उसके वाला बाद पर्टिकुलर बैकस्लैश एग्जांपल है। समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रिंटफ ही समझ में नहीं आया? ये वाला पार्टिकुलर वाला सर। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, Yeah. ठीक है चलो अपन इसको Yes. सॉल्व करते हैं। हमें अब Yes. स्क्रीन पे डबल कोट चाहिए, तो बताओ क्या करना होगा डबल कोट लाने के लिए? जी डबल कोट स्क्रीन पे दिखाने के लिए क्या करते हैं बताओ? अगर स्क्रीन पे डबल कोट प्रिंट करना है तो क्या करेंगे अपन? आज पढ़ा है ना, आज ही के लेक्चर का टॉपिक है। बिल्कुल सही है। तो
तो एक डबल कोट स्टार्टिंग में आएगा ना, जो प्रिंटफ के सिंटेक्स का पार्ट है, एक डबल जी। कोट एंडिंग में आएगा, जी है ना। अब बाकी की चीजें देखो, तो आप एक बैक स्लैश डबल कोट लगाओगे, इससे डबल कोट प्रिंट हो जाएगा, जी तो ये वाला डबल कोट आ गया। आप बैक स्लैश कैसे लाओगे बताओ, स्क्रीन पे बैक स्लैश कैसे लाते हैं? दो आज ही पढ़ा है रहेगा ना? तो बैक स्लैश 2 रहेगा तो एक आ जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बैक सही कह रहे हो, 2 स्लैश रहेगा तो 2 एक आ रहेगा। जाएगा, तो 2 बैक स्लैश लगेगा, लगेगा। ठीक है, तो ये बैक स्लैश आ जी। गया। ये डबल कोट कैसे लाओगे? बोलो बोलो, आराम से बोलो, जो दिमाग में आ रहा है बोलो। डबल कोट कैसे लाते हैं? बैक स्लैश से। बस, तो फिर क्यों घबरा रहे हो बेटा? बैक स्लैश डबल कोट, यही तो है ना आंसर। तो ये बैक स्लैश डबल कोट जी। से डबल कोट आ जाएगा, बस यही तो लिखा है मैंने, देखो ध्यान से। यस सर। क्लियर? यस सर। सागर का डाउट है, शशांक का भी डाउट है। शशांक का डाउट है, सर अगर हमें 4 बैक स्लैश ये आउटपुट चाहिए तो कैसे लाएंगे? मतलब शशांक, डबल कोट और 4 बैक स्लैश और डबल कोट, ये आउटपुट चाहिए आपको? क्यों शशांक, इज दिस द आउटपुट यू वांट? डबल कोट, 4 टाइम बैक स्लैश एंड डबल कोट। कैन एनीवन गिव एन अटेम्प्ट टू दिस? कोई बता सकता है? जल्दी बोलिए। ओके, किसको अनम्यूट करूं? गौतम आपको करूं? ओके गौतम, अनम्यूट करिए। यस सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर डबल कोट, हाँ, बैकस्लैश डबल कोट, बहुत बढ़िया, सर बैकस्लैश बैकस्लैश, बिल्कुल सही, बैकस्लैश बैकस्लैश, बिल्कुल सही, बैकस्लैश बैकस्लैश, बिल्कुल सही, एक और बार बैकस्लैश बैकस्लैश, बिल्कुल सही, और एक बार बैकस्लैश डबल कोट, बिल्कुल सही, और और डबल कोट वो, 1। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ये रहा आंसर। शशांक, हो गया? डाउट सॉल्व हो गया? चलो ठीक है, ऑफ कर दूं अब। नो डाउट, नो मोर रिमेनिंग डाउट्स। सागर का डाउट है, क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम साउंड वॉइस चेंज करके इसमें यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वॉइस आप सेट कर देंगे वही वॉइस प्रोड्यूस होगी बैकस्लैश ए से, राइट? ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स, यस, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। साहिल, अनम्यूट करूं? जी साहिल, बोलिए, बोलिए Sir, साहिल। I'll read my question aloud. Sir, हाँ, why हाँ। escape sequence are named as escape sequences? After Mhm. all, they are represented in the output not as it is, but in different form. So what? But they don't. But since they But are they not don't escape represented, anything. Na? बट बेटा प्रिंटफ उन्हें देखकर स्किप कर देता है ना, प्रिंटफ उनकी जगह कुछ और दिखाता है। Okay. So they are escape sequences, they are not displayed in their original form. Okay. That is the reason printf skips them. Okay, Not sir. entirely, but at Okay. least we get something else, not the exact same thing which we have written in printf, Okay, sir. right? चलिए, अब लिखिए फटाफट। दिस इज पेज 1, ओके, दिस इज पेज 2। नल कैरेक्टर शो नहीं होता है भरत, आपको एम्प्टी स्क्रीन दिखेगी, नल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता है। दिस इज पेज नंबर 3। हर्षित, अनम्यूट कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाइए। जी हर्षित, बोलिए। सर जैसे डबल कोट्स और बैकस्लैश एन के लिए हम लोग को स्पेशली कुछ यूज करना पड़ता है उनको प्रिंट कराने के लिए,
हाँ ऐसे जी। और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको प्रिंट कराने के लिए इस तरह की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है? परसेंटेज का सिंबल है, वो आप अगले लेक्चर के बाद समझ जाएंगे। बस 3 ही होते हैं, डबल कोट, बैकस्लैश और परसेंटेज। बाकी सब Okay. नॉर्मल वे में प्रिंट हो जाते हैं। ये 3 हैं जो स्पेशल प्रिंट होते हैं। सब परसेंट वो फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम। यस भरत, बैकस्लैश 0 को कंपाइलर नल कैरेक्टर की तरह देखेगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। राइट? चलिए, हो गया। आइए कल लेते हैं इससे आगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? Page 3. This is page number 3. Okay, Sumit, welcome. Bye-bye, take care.